बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं प्रिंट एफ फंक्शन का दूसरा पार्ट। पहले पार्ट में हमने सिंटैक्स के अंदर तमाम चीज़ें जिसमें कंट्रोल स्ट्रिंग के अलावा आर्गुमेंट लिस्ट, कंट्रोल स्ट्रिंग में तीन चीज़ें, मैसेज जिसको हमने टेक्स्ट का नाम दिया था, फॉर्मेट स्पेसिफायर भी हमने डिस्कस किया था जो इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर वगैरह के होता है, और तीसरा हमने डिस्कस किया था एस्केप सीक्वेंस। आज हम थोड़ा मज़ीद एग्जांपल पढ़ेंगे जो मैंने आपकी किताब से, वो फेडरल बोर्ड की बुक से, सेकेंड ईयर की बुक से और पंजाब टेक्स्ट बुक से मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो सिंपल प्रिंट एफ को मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करेंगे। अच्छा, इनसी की अहमियत के बारे में बता दूं कि अहमियत का मतलब जो डेली लाइफ में हम लेना चाह रहे होते हैं वो ये कि जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता हो, जिसकी मदद से हम बहुत अच्छे खासे पैसे कमा सकें। तो उसकी एक एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा हूँ। ये है मेरा जो है वो प्रिंट फाइवर का जो है वो अकाउंट। बाकी भी एग्जांपल बहुत ज़्यादा है, ठीक, लिहाजा उसको मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ, वरना अलाउड है, ठीक, अलाउड नहीं है वरना मैं मज़ीद भी डिस्कस करता। लेकिन ये एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल है जून का, और इसका जो बजट है वो $5 है। और ये आई हैव दिस सी असाइनमेंट, ये पूरी की पूरी उन्होंने वो असाइनमेंट की एक क्वेश्चन की डिटेल बताई है कि वो असाइनमेंट में मैंने क्या करना है। और जो एक वो आप ये ख़ुद भी एक दफ़ा पढ़ सकते हैं, आप लोगों को वैसे पढ़ने की ज़रूरत तो नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये 2 लाइन है, माई कोड इज़ ऑलरेडी रिटर्न अटैच, यानी नीचे उन्होंने दिया हुआ है, बट when I run it, it shows an infinite loop। ये लूप इनफाइनाइट होता है इसका, वो अभी इनफाइनाइट लूप आपको समझ आ गया जो स्टॉप ना हो, एग्जीक्यूट होता जाए। हेल्प, आई नीड इट बाय टुडे एट 12, आई जस्ट नीड टू नो व्हाट इज़ द इशू। ठीक है, ये 12 बजे, ये उनका यूएसए के 12 बजे का टाइम है, ठीक है। वो हमारे पास उनका, हमारा और यूएसए के टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस, थोड़ा नहीं बहुत डिफरेंट है। तो ये कोडिंग, ये जो है, ये मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। डाउनलोड करने के बाद इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद इसको मैं जो है वो कोड ब्लॉक में मैं सेव कर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। कोड ब्लॉक, कंसोल एप्लीकेशन कोड ब्लॉक, नाम प्रिंट 2, ठीक। और सोर्स पे जाएं, सोर्स पे जाने के बाद आपके पास मेन है, मेन इस सारे की जगह पे मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको देखें, पहले इन्फिनिटी लूप का, इनफाइनाइट लूप के बारे में देखें। ये इसको अगर मैं रन कर देता हूँ तो कहता है इंटर द मैक्सिमम इंटीजर लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज साइड ऑफ अ ट्रायंगल। एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 15 के बाद देखो, तो ये देखो ये एग्जीक्यूट होता जा रहा है, ये लूप बंद नहीं हो रहा, तो इसको कहा जाता है इनफाइनाइट लूप। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम, जब भी आपके पास इसी तरह इन्फिनिटी लूप, इनफाइनाइट लूप की बात आती है, तो बेटा सबसे पहला आपने लूप के अंदर लूप देखने, इधर 3 लूप इस्तेमाल है, 1 2 एंड 3, तो इन 3 लूप में ही कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले देखिए, आई इज़ ग्रेटर दैन मैक्सिमम आई प्लस प्लस, जे इज़ ग्रेटर दैन जे प्लस प्लस। अगला है के इज़ इक्वल टू जे, के इज़ मैक्सिमम के। देखें, मुझे सबसे पहले देखो नज़र ये आ रहा है कि इसमें कहीं प्रॉब्लम है। अगर ये के लिहाज से एग्जीक्यूट हो रहा है तो इधर के प्लस प्लस होना चाहिए, तो इधर देखिए मैं के लगा रहा हूँ, ठीक। याद रखें, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, याद रखें इन्फिनिटी लूप का मतलब ही, अगर आपका एग्जीक्यूट मतलब आपका बंद नहीं होता, टर्मिनेट नहीं होता, कोडिंग एग्जीक्यूट होता रहता है, तो उसका मतलब 1% चांस यही है तो कि आपका उसके लूप मिस्टेक है। बीच में भी कहीं मिस्टेक आ सकती है इन्फिनिटी के लिए, लेकिन जो अक्सर और बेशतर जो है वो लूप में ही आती है। तो इधर मैंने जे की जगह पे के कर दिया। अभी देखते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए,
तो एग्जीक्यूट मैंने करते हैं, मैक्सिमम नंबर मैंने 15 दिया हुआ था, तो देखो आंसर आ गया। ठीक है, यानी जे की जगह पे मैंने के लिखा और के इसके बजट कितना था, देखिए आई हैव चार्ज $5। तो लिहाजा ये छोटे छोटे कोडिंग वो आती हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, बहुत ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं और 15-15, 20-20, 25-25 डॉलर भी लोग चार्ज कर लेते हैं और लोग देते भी हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है और यह आपके एक्टिविटी नंबर 2.2 है पंजाब टेक्स्ट बुक की। राइट अ प्रोग्राम दैट शो यूर फर्स्ट नेम इन अपर केस। अपर केस कौन सा होता है, जिसको कैपिटल लेटर कहा जाता है। लास्ट नेम इन लोअर केस लेटर ऑन स्क्रीन। अच्छा, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कौन सा होता है? एग्जाम्पल अक्सर और बेशतर हमारे जो नाम है वो 2 या 3 उसके पार्ट होते हैं। एग्जाम्पल मेरा नाम है हबीब अली, तो हबीब और अली, ठीक। और कुछ लोगों के 2 नाम 3 पार्ट होते हैं, मोहम्मद, अरसलान, तारिक, ठीक है। और इसी तरह 4 भी हो सकते हैं। तो जो पहला नाम है वो अपर केस में होना चाहिए और जो दूसरा नाम है, दूसरा पार्ट है, वो लोअर केस में होना चाहिए। तो याद रखिएगा हमने प्रिंट एफ की अगर बात की थी, प्रिंट एफ के अंदर, तो प्रिंट एफ के अंदर हमने 2-3 चीज़ें देखी थी, ठीक है। कौन कौन से? प्रिंट एफ के अंदर हमने सबसे पहले देखा था मैसेज, तो ये भी एक मैसेज है, नाम एक मैसेज है, ठीक। और दूसरा हमने देखा था एस्केप सीक्वेंस, तीसरा हमने देखा था आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये तीनों की तीनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, चूँकि इस क्वेश्चन के मुताबिक मुझे एक ही इस्तेमाल करना है, नाम, ठीक है, अपने नाम का। तो दिस इज़ बेसिकली द मैसेज। तो अपने नाम का पहला वर्ड मैं लिख रहा हूँ कैपिटल में, दूसरा लिख रहा हूँ स्मॉल में। कैपिटल कैसे आता है, आपका ये शिफ्ट बटन दबा दें और फिर नाम लिखो तो वो कैपिटल आ जाता है, और अगर स्मॉल लिखते हैं तो शिफ्ट के बगैर लिखो तो वो स्मॉल आएगा, ठीक। तो ये एग्जीक्यूट कर लें। तो दिस इज़ योर फर्स्ट कोड, हबीब अली फर्स्ट कोड। दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएं, तो दूसरे क्वेश्चन में ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग सिंगल प्रिंट एफ, यानी एक प्रिंट एफ के अंदर ये देखें, ये प्रिंट होना चाहिए। इधर देखें, इसमें सबसे पहले लाइन में 1 स्टार, दूसरे में 2 स्टार, तीसरे में 3 स्टार, चौथे में 4 स्टार, नेक्स्ट में 5 स्टार। यही कोडिंग अगर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ तो प्रिंट एफ के अंदर फर्स्ट लाइन 1 स्टार, उसके बाद नई लाइन में जाने के लिए \n, दूसरे लाइन में 2 स्टार, 2 स्टार लगा दिया। फिर अगले लाइन में जाना है तो \n, तीसरे में 3 स्टार 1 2 3, अगले लाइन में जाने के लिए \n, चौथे में 1 2 3 4 \n, अगले में 1 2 3 4 5, अगली लाइन में जाने की ज़रूरत नहीं। ये फर्स्ट लाइन, इसके ये सेकंड लाइन, इधर से इधर थर्ड लाइन, इधर से इधर ये फोर्थ लाइन, और आखिर में 5th लाइन, इसको एग्जीक्यूट, 5th लाइन इसको एग्जीक्यूट करवा लें तो देखें ये। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल कंप्रेस हुए हैं, एक दूसरे के बिल्कुल करीब है। इसको दूर करने के लिए क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट लाइन सेकंड, देखिए ये सेकंड, इन दोनों स्टार के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, तो वो 2 स्टार के बीच में गैप होने के लिए मैं /t लगा रहा हूँ। उसके बाद थर्ड लाइन में इन दोनों के बीच में भी होना चाहिए गैप, इन दोनों के बीच में भी होना चाहिए, तो इधर भी मैं /t लगा रहा हूँ और इनके बीच में भी /t लगा रहा हूँ। अगले में देखें सारों में तो /t एंड /t, आखिरी में भी /t, स्टार के बीच में /t एंड /t। अभी देखिए एग्जीक्यूट करवा ले तो देखिए क्या होता है, देखिए स्टार में थोड़ा सा गैप भी आ चुका है। अच्छा, ये हुआ थर्ड। उसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम, थर्ड क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले अ मैसेज, वैल्यू ऑफ इंटीजर एंड कैरेक्टर। तो सबसे पहले मैंने मैसेज प्रिंट करना है, तो मैसेज प्रिंट करने के लिए इधर मैं लिख रहा हूँ प्रिंट एफ के अंदर मैसेज, क्या मैसेज, अपनी मर्जी का कुछ कर दे। क्या मैसेज लिखूँ, दिस इज आवर फर्स्ट कोड, ठीक।
ये मैसेज आया, ठीक। उसके बाद अगला है मेरे पास प्रिंट करने के लिए दैट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर। तो इंटीजर को एक्सप्लेन करने के लिए या प्रिंट करने के लिए मुझे इंटीजर a इज इक्वल टू 560, तो मुझे ये प्रिंट करना है। तो इधर इसके लिए मैं लिख रहा हूँ प्रिंट f ब्लैक परसेंटेज, याद रखें इंटीजर के लिए d और इस कॉमा a लगा दें, ठीक। इंटीजर भी प्रिंट हो गया। अच्छा, अगला क्या है, एंड अ करेक्टर। करेक्टर के लिए भी मुझे इधर देना पड़ेगा करेक्टर b इज इक्वल टू, याद रखिएगा करेक्टर जो है ये दो कॉमा के बीच में आना चाहिए, कैपिटल A लगा रहा हूँ, ठीक। और इधर इसको मैं कॉपी करके ना और इसको मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद ये b की जगह पे a की जगह पे b आ जाएगा। तो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर ही लिखना चाहिए, तो इसको ब्रैकेट के अंदर। अभी इसको एग्जीक्यूट कर लें। दिस इज और फर्स्ट कोड 60 एंड 65। अच्छा, ये 60 एंड 65 क्यों आया वो अभी मैं बता देता हूँ। अच्छा, दिस इज आवर फर्स्ट कोड, दिस इज आवर फर्स्ट कोड। उसके बाद बारी आई है 60 की, ये की। उसके बाद आया 65। 65 तो ए होना चाहिए। क्यों आया? क्योंकि मैंने इधर डी लगा दिया। तो डी लगाने का मतलब है वो ए का आस्की कैरेक्टर, तो इधर क्या आना चाहिए था, सी। और दूसरा ये कि इनमें एक थोड़ा सा गैप आना चाहिए। गो टू न्यू लाइन कर दो सारे लाइंस में, ताकि मुझे याद रखिएगा ये दो ब्रैकेट के अंदर, दो कॉमा के अंदर, ये जो कॉमा है इन्वर्टेड कॉमा, इनके अंदर आपने ब्लैक स्लैश एन लिखना होता है। तो बिल्ट एंड रन, तो इधर देखो दिस इज और दिस इज़ और फर्स्ट कोड 60 एंड 65। ये क्यों 65 है दोबारा देखिए, मैंने इधर सी लगाना था, डी लगा दिया। डी अगर लगा दे तो जो भी करेक्टर है यानी ए करेक्टर है, ए का आस्की कोड प्रिंट होगा, लिहाजा इधर मुझे सी लगाना चाहिए था। तो सी जब लगा देता हूँ तो अभी देखिए इसका आंसर ए आता है। दिस इज़ आवर फर्स्ट कोड 60 एंड ए। तो ये मेरे पास थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ थर्ड हो गया। उसके बाद फोर्थ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, अगर मैं ये जो प्रिंट एफ वाले प्रिंट एफ में इस डी और परसेंटेज के बीच में कोई नंबर दूं, परसेंटेज बी के अंदर कोई नंबर दूं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? इसको कहा जाता है फील्ड विड्थ। it is used to specify number of columns in which the value is to be printed। अच्छा, इसका मतलब क्या है? परसेंटेज 60 यानी आपके पास सिर्फ 6 डिजिट्स की जगह मौजूद है, इधर आपकी 10 डिजिट की जगह मौजूद है, इधर आपके पास 8 की, और इधर जो है वो टोटल 8 बिट की, और पॉइंट के बाद आपके पास 2 डिजिट्स आ सकते हैं। वैसे अगर ये मैं ना लगा दूँ तो परसेंटेज एफ में, तो परसेंटेज एफ में पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स आते हैं, 6 डिजिट्स आते हैं। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक 2 डिजिट्स, 3 डिजिट्स, 4 डिजिट्स की आपको होना है, तो आपको फिर ये इस तरह लगाना पड़ेगा परसेंटेज पॉइंट 2 यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, परसेंटेज पॉइंट 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स, ठीक है। तो स्पेसिफिक इसको क्या कहते हैं, फील्ड विड्थ। तो ये हमें कब ज़रूरत पड़ती है? एग्जांपल अगर मैं शिनाख्ती कार्ड की बात करता हूँ, CNIC, तो CNIC के एक स्पेसिफिक नंबर होता है कि हाँ इतने नंबर का डिजिट होना चाहिए। इसी तरह कॉन्टैक्ट नंबर है, मोबाइल नंबर, मोबाइल में टोटल आपके पास 11 डिजिट होते हैं, 11 डिजिट से ज़्यादा नहीं होते। तो उस वक्त हमें फिर ज़रूरत पड़ सकती है परसेंटेज 11D, यानी आपके पास टोटल 11 है, 11 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अच्छा, इस परसेंटेज और के बाद जो नंबर है ये 2 किस्म के आ सकते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का क्या मतलब है? दैट इज़ राइट जस्टिफाई। राइट जस्टिफाई में मैंने इधर एग्जांपल उर्दू राइटिंग लिखी। याद रखिए उर्दू की जब हम राइटिंग करते हैं तो उर्दू की राइटिंग हम इधर से शुरू करते हैं, यानी ये आपके पास 10 ब्रैकेट 10 बॉक्सेस बन जाते हैं, आप इधर से लिखना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब है राइट जस्टिफाई। लेफ़्ट जस्टिफाई में क्या है, नेगेटिव नंबर में वो इंग्लिश से शुरू होता है, इधर से शुरू हो जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये बता दूं कि देखिए राइट जस्टिफाई में आपके पास
टोटल 10 जगह मौजूद है, 10 प्लेसेस मौजूद है। 10 प्लेसेस में ये आपका इधर से शुरू हुआ है, तो दिस इज़ राइट जस्टिफाई, लेफ्ट जस्टिफाई में इधर से शुरू हुआ। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं, शायद आपको समझ आ जाएगी। एग्जांपल इधर भी मैं इसको भी मैं इंटीजर कंसीडर कर रहा हूँ ताकि सिंपल इंटीजर ही देखो। इंटीजर b इज इक्वल टू 50 कर रहा हूँ, और इसको मैं इधर मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज 5d, और इधर मैं लिख रहा हूँ परसेंटेज -5d। दोनों में डिफरेंस देखो क्या आएगा। रन, यस क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये ऑलरेडी ये रन, बिल्ट एंड रन, देखिए ये पहले और ये राइट जस्टिफाई हो गया है। थोड़ा सा वैल्यू अगर मैं बढ़ा दूं तो शायद आपको समझ आना शुरू हो जाए। ये -10 है, ये -10, तो इधर मैं बिल्ट रन कर देता हूँ, तो देखिए ये 10 जगह के बाद हुआ है और इसके बाद 10 प्लेसेस मौजूद। तो पॉजिटिव और नेगेटिव समझ जाए कि अगर इन दोनों के बीच में मैं पॉजिटिव नंबर दूं तो वो राइट जस्टिफाई है, और अगर नेगेटिव नंबर दूं तो लेफ्ट जस्टिफाई। राइट जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये इनके बीच में जो नंबर है इसको क्या कहा जाता है? दैट इज़ फील्ड विड्थ। फील्ड विड्थ का मतलब क्या होता है कि आपके पास इतनी ही जगह मौजूद है, तो इससे ज़्यादा आप जो है वो स्पेसेस आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक। और ये मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि हम ये इस्तेमाल कब करते हैं। ये इस्तेमाल होता है जब आपको किसी भी स्पेसिफिक नंबर, जिस तरह मोबाइल फ़ोन है उसमें एक स्पेसिफिक नंबर होने चाहिए, डिजिट्स होने चाहिए। शिनाख्ती कार्ड है वो स्पेसिफिक डिजिट होने चाहिए। पासवर्ड कभी कभार आपके एग्जांपल का एटीएम वगैरह का जो पासवर्ड वगैरह लगता है वो भी स्पेसिफिक नंबर का ही होता है। इवन मोबाइल नंबर में भी कभी कभार आपके पास ऑप्शन आता है कि आपके जो है वो इतने डिजिट्स का होना चाहिए, इससे कम ना हो। तो उसके लिए हम आप फील्ड विड्थ इस्तेमाल करते हैं। फील्ड विड्थ हम इस्तेमाल क्या कब करते हैं? आपके परसेंटेज के बाद और फॉर्मेट स्पेसिफायर में परसेंटेज के बाद कोई नंबर लिख लेते हैं। वो नंबर आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं और नेगेटिव भी लिख सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में आपके पास अगर पॉइंट के बाद वाला नंबर सिर्फ पॉइंट के बाद वाला नंबर, तो इसका मतलब है पॉइंट के बाद उतने नंबर होने चाहिए। लेकिन अगर पॉइंट से पहले भी कोई नंबर आ जाए, एग्जांपल इधर आ जाए, इसका मतलब है टोटल नंबर इतने हैं, लेकिन इसमें 2 डिजिट्स पॉइंट के बाद। यानी कहने का मतलब याद है कि ये थोड़ा सा समझना है। टोटल कितने स्पेसेस हैं? 10। 10 में से पॉइंट के बाद 2, याद रखिएगा पॉइंट भी एक स्पेस लेगा, तो 3 हो गए। तो 7 वाला जो है वो आपके पास 7 डिजिट्स जो है वो आपका होल नंबर के लिए आएंगे। याद रखिए एग्जांपल, अगर मैं इधर एक एग्जांपल दूं कि 10.25, पॉइंट के बाद 2 नंबर, एक पॉइंट, इसके बाद 2 नंबर ये है, और बाकी जितने भी है वो आपके स्पेसेस इधर बन जाएंगे। इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव आप लेफ्ट जस्टिफाई राइट जस्टिफाई कर सकते हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।